Hello everyone. Today we will start chapter number 3, Discovering Tut. The saga continues. Let's start the chapter. This is your chapter 3, Discovering Tut. The saga continues by A.R. Williams. देखिए इसमें व्हाट इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर में या इस चैप्टर में क्या बताया गया है आपको. इन दिस चैप्टर द डिस्कवरी ऑफ द किंग टूट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड. कि जो किंग टूट जो थे ये है TUT, इसको इंग्लिश में आप टूट भी बोल सकते हैं और हिंदी में आपको ये तुत लिखा हुआ मिलेगा. तो क्या कहता है कि भाई उसकी जो टूट थी, जो उसकी जो कब्र जो थी, यानी कि जैसे उसको दफनाया गया था, उसकी डिस्कवरी की गई. ठीक है, उसकी खोज की गई और उसके बाद ये कोशिश किया गया कि भाई दे कैन फाइंड द रीजंस कि उसकी डेथ कैसे हुई, उसकी डेथ के पीछे क्या रीजंस थे. तो उसके ऊपर रिसर्च वगैरह हुई थी. दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन. ठीक है, यही है इस पूरे चैप्टर में. चलिए स्टार्ट करते हैं. ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड. यहाँ पर ही किसके लिए यूज़ हुआ है आप समझ गए होंगे. फॉर द किंग टूट कि इसके लिए यूज़ हुआ है कि जब किंग टूट की डेथ हुई थी, ही वॉज ए टीनेजर. टीनेजर क्या होता है, मीन्स जो किशोर अवस्था होती है हमारी. ठीक है, यानी कि बिलो 30 से हम कह सकते हैं, बिलो 30 भी नहीं, उससे कम ही होता है, बहुत कम. द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल फैमिली. हेयर मीन्स क्या होता है, उत्तराधिकारी. ठीक है, दिस इज हेयर मीन्स उत्तराधिकारी. दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. तो द किंग टूट जो थे, ही वॉज द लास्ट हेयर ऑफ द फैमिली. ठीक है, वो अपने परिवार का लास्ट उत्तराधिकारी था और उसकी फैमिली ने इजिप्ट के ऊपर बहुत सालों के लिए रूल किया था. एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड. इसका मतलब क्या है कि देन व्हेन ही डाइड, तो जब उसको कब्र में दफनाया गया था तो देयर वर सो मेनी गोल्ड, उसको ऊपर बहुत सारा गोल्ड लगा दिया गया था. ठीक है, यानी कि उसको वो गोल्ड में लपेटा हुआ था, सोने में बहुत ज़्यादा लपेटा हुआ था. एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, इट्स मीन्स कि विद द टाइम ही वॉज फॉरगॉटन, कि टाइम के साथ साथ सब लोग उसके बारे में भूल गए. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम. क्या कहता है कि जब उसकी डिस्कवरी हुई, उसकी कब्र की, उसकी ग्रेव की इन 1922 में अंदर, तब से दिस मॉडर्न वर्ल्ड इज़ स्पेकुलेटेड मीन्स दे आर कैलकुलेटिंग अबाउट द रीज़न ऑफ हिज डेथ. उसकी डेथ के रीजन्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, रीज़न को जानने की कोशिश कर रहे हैं. विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. और सबसे ज़्यादा जो रीज़न लगता है उनकी डेथ के पीछे वो क्या है कि दैट ही वॉज मर्डर्ड बाय समवन, कि उसकी हत्या की गई थी. सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी उन्हें इस चीज़ की लगती है. नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स. मीन्स कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज 80 ईयर्स, उसकी डेथ के 80 ईयर्स के बाद ही वॉज टेक आउट फ्रॉम हिज टॉम. उसकी जो टॉम थी, कब्र जो थी, उसमें से उसको 80 साल बाद निकाला गया था. टूट हैज़ अंडरगॉन ए CT स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. और उसके बाद उसको CT स्कैन के लिए ले जाया गया. मीन्स उसकी जो बॉडी थी, जो बचा हुआ था, क्या बचा होगा इतने में, तो सिर्फ क्या बचा होगा भाई, हमारा स्केल्टन ही बचा होगा, उसका कंकाल. उसको CT स्कैन के लिए ले जाया गया. लेकिन ये जो स्केल्टन होता है, या इनके जो रिसर्चर होते हैं, वो बाल भी अगर हमारा बच रहा होता है ना, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है. ठीक है, तो उसको CT स्कैन के लिए ले जाया गया और उससे उसकी लाइफ और डेथ के बारे में बहुत सारी बातें पता चली. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट. क्या है प्रिसाइज मीन्स कि वेरी करेक्ट डाटा उनको प्रोवाइड किया गया रिसर्चर को. मीन्स उससे CT स्कैन से उन्हें पता चला. फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन बाय ऑफ द बॉइश पैरो,
रिकन्स्ट्रक्शन, फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है भाई? फोरेंसिक मीन्स होता है साइंटिफिक, और रिकन्स्ट्रक्शन मीन हम कह सकते हैं दोबारा से किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, यानी कि जो उसकी जांच वगैरह थी, उसकी कैलकुलेशन उन्हें करनी थी, अंदाज़ा मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। क्या कहता है कि जब किंग टुट को ही वॉज टेकन आउट फ्रॉम हिज टॉम, उसकी टॉम से उसको बाहर निकाला गया था, तब क्या हुआ था कि देर वॉज ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत, जो विंड स्टीड आपका मतलब है कि बहुत तेज़ से आंधियाँ वगैरह चलने लगी थी। ठीक है, एंड कहाँ, known as the Valley of Kings, dark-bellied clouds had scurried across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey। क्या कहता है? dark-bellied का मतलब क्या है? मीन्स कि ब्लैक क्लाउड्स जो थे वो छा गए थे एकदम से, उस जो डेजर्ट था, वो रेगिस्तान जो था, उसके ऊपर पूरे दिन के लिए काले बादल छा गए थे। मीन्स उसकी टॉम से बाहर निकालते ही ऐसा हो गया था। एंड कास्केट ग्रे का मतलब क्या होता है? कास्केट मीन्स होता है ब्राउन कलर की, टोकरी की तरह, यानी कि वो जो आसमान जो था वो ब्राउन कलर के स्टार्स से पूरा ऐसे लग रहा था जैसे पूरा अर्थ ढक गया हो। ठीक है, वेल मीन्स होता है जैसे घूंघट वगैरह करना। ठीक है, तो क्या कहता है कि उसको टॉम से बाहर निकलते ही बहुत तेज़ से आंधियाँ चलने लगी थी, तूफान आ गया, बादल छा जाते हैं और आसमान में चारों तरफ तारे ही तारे निकल आते हैं। इट वॉज 6 PM ऑन Jan 5th, 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner, brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago। सॉरी भाई, 80 years का नहीं, 3300, आज से लगभग 3300 years पहले उसकी डेथ हुई थी। ठीक है, और उस सीटी स्कैन के द्वारा क्या कहते हैं इन लाइन्स में कि मोस्ट फेमस मम्मी होता है डेड बॉडी। ठीक है, जिसको हम दफना देते हैं उसको मम्मी बोलते हैं, कि जो ये सबसे फेमस मम्मी रही थी जिसको सीटी स्कैन के अंदर ले जाया गया था। किस लिए भाई? कि भाई उसकी जो डेथ थी, उसकी जो मिस्ट्रीज थी डेथ की, उनको समझा जा सके कि भाई किन रीज़न से उसकी डेथ हुई है। ऑल आफ्टरनून the line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects। क्या कहते हैं कि सारी दोपहर जब उसको निकाला गया था जिस दिन, तो उस दिन बहुत सारे टूरिस्ट आए थे। उनको डिसेंड मीन्स होता है आना। ठीक है, नीचे उतरना किसी चीज़ से, असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको पता ही, वही डिसेंड, नीचे उतरना। इनटू द क्रैम्प का मतलब होता है तंग, यानी कि छोटा सा। रोक का टॉम, उस टॉम के पास जो टॉम जो थी, वो कब्र जो बनाई गई थी, वहाँ पर वो तंग रास्ता था, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे उस दिन अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए। ठीक है, यानी कि उसके आगे सिर झुकाने के लिए आए थे, उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ उस दिन इकट्ठी हुई थी। एंड जो उसकी जो टॉम थी वही वो लगभग कितनी थी? 26 फीट डीप, एंड मीन्स 26 फीट डीप गहरी खोदी गई थी। उसके बाद क्या है? दे गेज्ड मीन्स क्या होता है? घूर के देखना। एट द murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face. The most striking features of his mummy shaped outer coffin lid। कॉफिन तो बताइए होगा आपको क्या होता है? कॉफिन मीन्स होता है कि जो कब्र जो होती है उसका जो बाहर का जो कवर होता है, यानी कि वो जो डब्बा सा होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉफिन। क्या कहता है कि
कि दे गेज्ड, जो विजिटर्स उस दिन आ रहे थे वो क्या कर रहे थे अभी, वो म्यूरल्स ऑन द वॉल्स, यानी कि जो दीवारों के ऊपर जो पेंटिंग्स बनी हुई थी ना, जो तस्वीरें लगी हुई थी, वो उनको देखते, ठीक है। और उसके साथ साथ peers at Tut's गिल्डेड फेस मीन्स कि जो उसका सोना जो फेस जो था वो सोने की तरह चमक रहा था, यानी कि उसको सोने से कवर किया गया था ना, तो वो सोने से चमकता हुआ उसका फेस देख रहे थे। एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, मोस्ट स्ट्राइकिंग का मतलब होता है कि मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर जो थी उसकी, उस मम्मी की, वो थी उस कॉफिन का बाहरी लीड जो था वो, जो कि उसकी उस लीड के ऊपर का फेस भी बनाया गया था। सम विजिटर्स रीड मोर फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, और कुछ विजिटर्स वहाँ पर जो गाइड बुक्स वगैरह रखी हुई थी जो कि उसके बारे में बताती हैं, वो उनको धीरे धीरे रीड कर रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और कुछ चुपचाप वहाँ खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टच अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स। पॉन्डरिंग मीन्स क्या होता है कि शायद देवर थिंकिंग अबाउट कि जो टट की जो डेथ हुई थी, कि भाई इतनी कम उम्र में उसकी डेथ के बारे में वो लोग सोच रहे थे। और वंडरिंग विद ए शिविर इफ़ द पेरोज कर्स मीन्स क्या है कि भाई फ़राओं का, ये फ़राओ है सॉरी, इसका अभिशाप के बारे में वो सोच रहे थे। कर्स मीन्स होता है अभिशाप, यानी कि किसी को श्राप देना जो आप कहते हैं। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वॉज रियली ट्रू, कि भाई उन क्या सोच रहे थे वो लोग कि भाई जो लोग किसी की मौत को, डेथ और मिसफॉर्चून यानी कि किसी की मिसफॉर्चून्स को, उनको अगर वो डिस्टर्ब करते हैं तो उनको क्या था, फ़राओ का क्या श्राप था कि उनको भी डेथ मिलेगी, ये श्राप उसे मिला हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ, द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वट कार्टर डिड इन 1920s, सेड जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ as he leaned over the body for a long first look। क्या कहता है कि जाही हवास जो है वो कौन है भाई, सेक्रेटरी ऑफ जर्नल है इजिप्ट के, जो सुप्रीम काउंसिल है ऑफ सेक्रेटरी रहे थे जाही हवास। वो क्या कहते हैं कि कुछ जो डिस्कवर्स थे, यानी कि जो खोज करने वाले थे, उन्होंने उस मम्मी की क्या कर दी थी, बहुत बैड कंडीशन कर दी थी, ठीक है। मीन्स कि उसको कुछ लोगों पहले भी बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च वगैरह किया था। तो रिसर्च करे तो क्या होता है, तो भाई चीज़ों को चीर फाड़ करके ही देखा जाता है। तो कुछ कहता है कि भाई उसके ऊपर वो जब उसको देखने के लिए, और सेक्रेटरी ऑफ जर्नल उसको देखने के लिए झुका, तो क्या कहता है कि भाई कुछ कार्टर्स ने इन 1920 में, क्या कुछ कार्टर्स ने इसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। फिर आगे देखो, हावर्ड कार्टर, जस्ट ए सेकेंड, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1920 discovered stud tombs after years of futile searching, ठीक है। कार्टर कौन था भाई, होवार्ड कार्टर, यानी कि वो जो थे वो ब्रिटिश के आर्कोलॉजिस्ट थे। आर्कोलॉजिस्ट होते हैं जो पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने इस डिस्कवरी की थी टुट की, और उसके टॉम की डिस्कवरी की थी 1922 के अंदर। इट्स कंटेंट्स दो हास्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। क्या कहते हैं कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी, मीन्स उस टॉम के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, क्या है वो ऐसा लग रहा था कि रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी, कि वो भाई पुराने ज़माने की हैं और कोई लूटी हुई चीज़ है किसी से, ठीक है। एंड सारी, लेकिन क्या थी सरप्राइजिंग बात क्या थी कि कंप्लीट, कि जो भी चीज़ थी वो सारी कंप्लीट थी, कुछ भी मीन्स ये नहीं था कि कम हो कोई चीज़। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड,
एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द पैरोज लीजन, कि भाई आज तक जितनी भी चीज़ें उन्हें मिली थी उनमें से सबसे ज़्यादा ये क्या थी, रिचेस्ट कलेक्शन था, ये शाही रॉयल चीज़ों का सबसे रिचेस्ट कलेक्शन उन्हें था, और जो कि अब क्या बन चुकी थी, ये सब चीज़ें फ़ाराओ की लीजेंड होती स्टोरीज़ वगैरह का एक पार्ट बन चुकी थी। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर अटर्नल ब्रिलियंस मींट टू गारंटी रिसेक्यूरेशन। रिसेक्यूरेशन का मतलब होता है पुनर्जीवन, दोबारा से बर्थ लेना, ठीक है। कोज्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। क्या कहता है यहाँ पर इस लाइन में कि भाई जो भी चीज़ें आज तक जो मिली थी वो सब क्या थी, पहले क्या बताया कि जो जो चीज़ें आने तक मिली थी वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कलेक्शन था रॉयल चीज़ों का, ठीक है। और अब वो फ़ाराओ की जो स्टोरीज़ बताई जाती हैं, फ़ाराओ के बारे में जो भी बातें बताई जाती हैं वो उनका एक पार्ट बन चुकी हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन द गोल्ड, कि भाई गोल्ड से जो चमकती हुई जो चीज़ें थी, जो गहने वगैरह थे जो उस तट के ऊपर डाले हुए थे, कि ये सब क्या थी, देयर अटर्नल ब्रिलियंस मींट टू गारंटी रिसेक्यूरेशन, ये एक गारंटी थी रिसेक्यूरेशन का, यानी कि रीबर्थ का, कि भाई ये सब चीज़ें उसके ऊपर क्यों डाली गई थी, ताकि भाई उनको यकीन था कि जब इसका रीबर्थ होगा तो वो सब चीज़ें उसको मिलें, यानी कि वो उन चीज़ों से अधूरा वंचित ना रहे। एंड दिस कॉज्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, मीन्स ये सब चीज़ें एक सेंसेशन क्रिएट करती हैं डिस्कवरी के टाइम, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी लोगों को ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। बट टूट वॉज ऑल्सो बर्ड विद एवरी डे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ। इसके साथ साथ क्या कहता है कि टूट को भी जो एवरी डे की जो चीज़ें होती हैं, जो नीड्स होती हैं, उन सब चीज़ों के साथ उसको क्या किया गया था, बर्री किया गया था, दफनाया गया था। ये पुराने ज़माने में चीज़ होती है, एक रूल होता था कि भाई कि बहुत सारे ऐसे देखे हैं हिस्ट्री में, आपने पढ़ा भी होगा कि जब भी किसी राजा का किसी को दफनाया जाता है तो उसके पास जो डेली नीड्स की जो चीज़ें थी वो रखी जाती थी, ताकि भाई आफ्टर लाइफ उन्हें उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा माना जाता था। बोर्ड गेम्स वगैरह थे, जैसे ये ब्रॉन्ज रेजर था, ठीक है, रेजर पता ही आपको क्या होता है, लीनियन अंडर गारमेंट्स वगैरह थे, एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, कुछ फूड और वाइन वगैरह भी वहाँ पर रखी गई थी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा चैप्टर यहाँ तक। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।